नवरात्रि की 10 पौराणिक बातें जो जानना बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि पर्व पर 9 दिन उपवास रखकर माता की आराधना की जाती है। आओ जानते हैं इस पर्व के बारे में 10 पौराणिक बातें। नंबर 1, कौन है नौ दुर्गा? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन माताओं के संबंध में अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ इन्हें माता अंबिका का ही आध्यात्मिक रूप मानते हैं तो कुछ यह सभी माता पार्वती का रूप ही मानते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपस्या द्वारा शिव को पाया था। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। उदर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए इसलिए कुष्मांडा कहलाती हैं। उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है इसलिए वह स्कंद की माता कहलाती हैं। यज्ञ की अग्नि में भस्म होने के बाद महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था इसलिए वह कात्यायनी कहलाती हैं। कहते हैं कि कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। इनका एक नाम तुलजा भवानी भी है। माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं इसलिए कालरात्रि कहलाती हैं। माता का वर्ण पूर्णतः गौर अर्थात गौरा श्वेत से है इसलिए वे महागौरी कहलाती हैं। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है उसे वे हर प्रकार की सिद्धि दे देती हैं इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री भी कहा जाता है। नंबर 2, क्यों मनाते हैं नवरात्रि? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला यह कि माता दुर्गा का महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध चला था और 10वें दिन उन्होंने उसे असुर का वध किया था इसलिए नवरात्रि के बाद विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। बाद में राम द्वारा इसी दिन रावण का वध करने के कारण इसी दिन दशहरा भी मनाए जाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। दूसरा कारण मान्यता पर आधारित है कि माता ने 9 माह तक कटरा वैष्णो देवी की गुफा में तप किया था और हनुमान जी ने गुफा के बाहर पहरा दिया था। बाद में जब हनुमान जी का भैरवनाथ से युद्ध हुआ तो अंत में माता ने गुफा के बाहर निकलकर भैरवनाथ का वध कर दिया था। नंबर 3, वर्ष में 4 बार आती है नवरात्रि। साल में 4 नवरात्रि होती हैं। 4 में 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य होती हैं। सामान्य में पहली नवरात्रि चैत्र माह में आती है जबकि दूसरी अश्विन माह में आती है। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधनाओं के लिए होती है जबकि सामान्य नवरात्रि शक्ति की साधना के लिए। नंबर 4, नवरात्रि के 9 दिन ही क्यों? दरअसल इन 9 दिनों में प्रकृति में विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है और ऐसे समय हमारी आंतरिक चेतना और शरीर में भी परिवर्तन होता है। प्रकृति और शरीर में स्थिति शक्ति को समझने से ही शक्ति की आराधना का भी महत्व समझ में आता है। असल में चैत्र और अश्विन के नवरात्रि का समय ऋतु परिवर्तन का समय है। ऋतु प्रकृति का हमारे जीवन चिंतन एवं धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच विचार कर सर्दी और गर्मी की इन दोनों महत्वपूर्ण ऋतुओं को मिलन या संधि काल को नवरात्रि का नाम दिया। यदि आप उक्त 9 दिनों अर्थात साल के 18 दिनों में अन्य का त्याग कर भक्ति करते हैं तो आपका शरीर और मन पूरे वर्ष स्वस्थ और निश्चिंत रहता है। नंबर 5, साधना का समय। अंकों में 9 अंक पूर्ण होता है। 9 के बाद कोई अंक नहीं होता है। ग्रहों में 9 ग्रहों का महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर साधना भी 9 दुनियों के ही उपयुक्त मानी गई है। किसी भी मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं जो जागृत होने पर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में से 7 दिन तक तो चक्रों को जागृत करने की साधना की जाती है। 8वें दिन शक्ति को पूजा जाता है। 9वां दिन शक्ति की सिद्धि होता है। शक्ति की सिद्धि यानी हमारे भीतर शक्ति जागृत होती है। अगर सब चक्रों के अनुसार देखा जाए तो यह दिन कुंडलिनी जागरण का माना जाता है। इसलिए इन 9 दिनों को हिंदू धर्म ने माता के 9 रूपों से जोड़ा है। शक्ति के इन 9 रूपों को ही मुख्य रूप से पूजा जाता है। यह 9 रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा देवी, कुष्मांडा देवी, स्कंद माता, कात्यायनी, माँ काली, महागौरी और सिद्धिदात्री। अंत में सिद्धिदात्री और मोक्ष ही प्राप्त होता है। अंत में सिद्धि और मोक्ष ही प्राप्त होता है। इसी तरह हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, 2 आँख, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, 2 गुप्तांग और 1 मुंह। उक्त 9 अंगों को पवित्र और शुद्ध करेंगे तो मन निर्मल होगा और छठी इंद्री को जागृत करेगा।
नींद में यह सभी इंद्रियां या छिद्र लुप्त होकर बस मन ही जागृत रहता है। नंबर 6, पूर्ण होती है मनोकामना। पुराणों के अनुसार मान्यता है कि उक्त 9 दिन में जो व्यक्ति अन्न का पूर्ण त्याग कर माता की भक्ति या ध्यान करता है, उसकी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वह जो भी संकल्प लेकर 9 दिन तक साधना करता है, उसका यह संकल्प पूर्ण हो जाता है। इस दौरान कठिन साधना का ही नियम है। मन से कुछ लोग नियम बनाकर व्रत या उपवास करते हैं, जो कि अनुचित है। जैसे से कुछ लोग चप्पल छोड़ देने हैं, कुछ लोग बस सिर्फ खिचड़ी खाते हैं, जो कि अनुचित है। शास्त्र सम्मत व्रत ही उचित होते हैं। नंबर 7, नौ शक्ति और नवधा भक्ति। माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती है, नवरात्र किसे कहते हैं? शंकर जी उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि 9 शक्ति संयुक्त नवरात्रम तदुच्यते एकैक देविसी नवदा प्रतिष्ठता, अर्थात नवरात्र 9 शक्तियों से संयुक्त है। इसकी प्रत्येक तिथि को एक एक शक्ति के पूजन का विधान है। नंबर 8, रात्रि का महत्व। नवरात्र शब्द से 9 अहोरात्र का बोध होता है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सव को रात्रि न कहकर दिन ही कहा जाता, जैसे 9 दिन, शिव दिन। परंतु हम ऐसा नहीं कहते हैं। शैव और शक्ति से जुड़े धर्म में रात्रि का महत्व है, तो वैष्णव धर्म में दिन का। इसलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। नंबर 9, अलग अलग हैं देवियाँ। अलग अलग देवियों में त्रिदेवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या और 64 योगिनियों का समूह है। आदि शक्ति अंबिका सर्वोच्च है और उसी के कई रूप हैं। सती, पार्वती, उमा और काली माता भगवान शंकर की पत्नियां हैं। अंबिका ने ही दुर्गमासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें दुर्गा माता कहा जाता है। प्रत्येक देवी को उनके वाहन, भुजा और अस्त्र शस्त्र से पहचाना जाता है। जैसे अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा और कात्यायनी सिंह पर सवार हैं, तो माता पार्वती चंद्रघंटा और कुष्मांडा शेर पर विराजमान है। शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर, कालरात्रि गधे पर और सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। नंबर 10, शैलपुत्री कटु और हरण ब्रह्मचारिणी दूध दही और ब्राह्मी, चंद्रघंटा चौलाई और चंदूसुर कष्मांडा, पेठा स्कंद माता श्यामा, चावल और अरसी कात्यायनी हरी तरकारी और मोइया, कालरात्रि काली मिर्च, तुलसी और नागदौन, महागौरी साबूदाना, तुलसी, सिद्धिदात्री आंवला और सतावरी। 9 देवियों का ये 9 भोग हैं। तो कुछ इस प्रकार है नवरात्रि की 10 पौराणिक बातें जो हमने अभी आपको बताया है। जय माता दी।